लोकसभा चुनाव सामने है और ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरफ से पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जहां एक और बीजेपी ने 13 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, वहीं गठबंधन की ओर से 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है। इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का खेल भी शुरू हो गया है। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही का कहना है कि महागठबंधन के पास चुनावी रण में उतारने के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं है जो बीजेपी को शिकस्त दे। विधायक भानु प्रताप शाही से बातचीत की हमारे संवाददाता लीजा ने। लोकसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद हो चुका है। वहीं अगर बात की जाए तो बीजेपी ने अपने 13 जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा कर दी है और आज बेहद खास दिन इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि सीता सोरेन का आगमन किस रूप में देखते हैं। देखिए, सीता सोरेन जी पार्टी में आई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है और सोरेन परिवार की बड़ी बहू हैं। घर में उनको सम्मान नहीं मिला। हम लोगों के मोदी परिवार से जुड़ी हैं। हम लोगों ने उनको सम्मान देते हुए दुमका का लोकसभा सीट भी देने का काम किया है और इस बात का हम लोगों को पूरा भरोसा है कि दुमका लोकसभा सीट भी हम लोग 100% जीतेंगे। चुनौतियां भी कई दिखाई पड़ रही है, इसे किस रूप में देखें? चुनौती तब दिखाई देता जब उधर से कोई उम्मीदवार घोषित होता। हमको तो ये लग रहा है कि सामने से जब कोई उम्मीदवार ही नहीं है तो चुनाव लड़ने से पहले वो लोग हार मान चुके हैं। अब इतने दिन बीत जाने के बाद, आचार संहिता लगने के बाद, चुनाव के घोषणा के बाद, हमारे उम्मीदवार आ जाने के बाद भी वो उम्मीदवार को घोषित नहीं कर पा रहे हैं, तो यही साबित होता है कि वो पूरी तरह से फेल है। लेकिन 3 सीटों पे जो उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हुई है गठबंधन की ओर से, उसे किस रूप में देखें? क्योंकि जेपी भाई पटेल भी फिलहाल वहां नजर आ रहे हैं। देखिए, जेपी भाई पटेल पिछला विधानसभा चुनाव हारते हारते जीते हैं। अगर भाजपा में नहीं होते तो नहीं जीत पाते। सुखदेव भगत जी पिछला बार चुनाव हार चुके, तो जनता में कितनी क्रेडिबिलिटी है उन लोगों की, यह आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। कितना क्रेडिबिलिटी जयप्रकाश भाई पटेल जी का, सुखदेव भगत जी का कितना क्रेडिबिलिटी है, ये आप लोगों से छुपा हुआ है। सामने कोई दमदार प्रत्याशी हो तो समझ में आए। अभी तक तो दमदार प्रत्याशी ये लोग उतार नहीं पाए हैं। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का खेल भी सामने दिखाई पड़ रहा है, इनका कहना है कि दमदार प्रत्याशी है वो चुनावी रण में, चुनावी मैदान में नहीं दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे ही तमाम चीज़ें फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले दिखाई पड़े, जहां एक और लोग अलग अलग पार्टियों का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आज सीता सोरेन अब बीजेपी में शामिल हो चुकी है और झारखंड आगमन दिखाई पड़ रहा है, कई चीज़ें फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले नजर आ रही है। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मैं लीजा सिंह, TV 45 के लिए रांची से।